हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। अगर आप 2 years LLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओनली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG एग्जाम ओनली, दैट इज COQP 11 फॉर Delhi University, BHU और एनी अदर यूनिवर्सिटी, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर 3 years LLB ऑल टुगेदर, लाइक सभी एग्जाम्स के लिए आप एम कर रहे हो, NL SAT, आप जानना चाहते हो कौन सी एग्जाम्स है, तो मैंने वीडियो करी है, आप वो जरूर देखना। सॉरी, ठीक है। CUT के लिए 9 months में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? यू हैव टाइम फ्रॉम जून टिल दिसंबर एंड देन यू हैव जैन एंड फेब, सो ऑलमोस्ट 8 months। मार्च के भी 10 से 15 दिन मिल ही जाते हैं। तो आई वुड से व्हाट यू हैव इन योर हैंड्स इज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। राइट, यू हैव 9 months प्लस 15 days ऑफ मार्च विच वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर। राइट, CUT PG का जो एग्जाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU के लिए एंड और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन देती हैं 3 years LLB कोर्स में। ठीक है, पैटर्न ऑफ द एग्जाम 90 minutes का एग्जाम होता है, 75 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 1 question इज ऑफ 4 mark। देयर इज नेगेटिव मार्किंग -1 अगर गलत आंसर देते हो। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट ओवर ईयर्स वी हैव अंडरस्टूड दैट everything is important, right? This is the only understanding, and I've done a question paper analysis also for 2025 as well as 2026. You can refer to that also, playlist में मिल जाएगा आपको। इंग्लिश के टॉपिक्स अगर हम देखें तो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, ओके। हम साथ साथ में समझेंगे कि कैसे पढ़ना भी है इन टॉपिक्स के लिए। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जंबल सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो? 2 बुक्स हैं जिनको रेफर कर सकते हो आप इंग्लिश के लिए। एक तो नीतू मैम की बुक है और एक SB बख्शी, इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हो। प्लस यू कैन ऑल्सो रेफर टू अवर नोट्स, ठीक है ना। जो लॉगरी के नोट्स हैं उनको भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं लिस्ट वाले टॉपिक्स, जैसे कि ईडियम, साइनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है। उसके बाद हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सारे हमारे लिस्ट वाले टॉपिक्स हैं कि हमने हर रोज 5 ईच वर्ड्स याद करते रहने हैं, ठीक है। 10 ईच करते रहना, वीकेंड पे रिवाइज करना है, मंथ के एंड में पिछले महीने भी रिवाइज करना है। ये बुक्स के लिए आप नीतू मैम और SB बख्शी में से कोई भी ले सकते हो और इसमें से लिस्ट रेफर कर सकते हो। हमारे नोट्स में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs टाइप ऑफ एंटोनिम्स, एनोनिम्स मिलेंगे, ईडियम्स मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है टेंसेस, प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, ठीक है। ये सारे जो हैं व्हाट यू हैव टू डू इज ग्रामर के पहले आप रूल्स अच्छे से पढ़ोगे एंड फिर आप प्रैक्टिस करोगे। अगेन, रूल्स के लिए आप हमारे नोट्स को रेफर कर सकते हो जो loggery.in पर अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए इन दोनों में से जो भी एक बुक आप रेफर कर रहे हो उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाप्स और करेक्ट सेंटेंसेस जो है वो वोकैब के बेसिस पे भी आते हैं एंड प्लस आपके ग्रामर बेसिस पे भी आते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद स्टैटिक जीके में you have Indian Constitution, History, Science, Economics, folk dances, Sports, Geography, Arts and Literature, Awards, Books and Authors, International Organization, Religion, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं इसके लिए, जिसमें आपको थ्योरी के लिए अरिहंत की जो छोटी वाली बुक आती है, स्मॉल थ्योरी वाली, वो पढ़नी है। MCQ के लिए आपको अरिहंत 2750 MCQs को रेफर करना है, अरिहंत 2750 MCQ, प्लस यू ऑल्सो हैव टू रेफर टू योर स्टैटिक जीके क्यू बैंक, ठीक है ना। स्टैटिक जीके क्यू बैंक के लिए आप जा सकते हैं। लीगल अवेयरनेस में बहुत बच्चों को लगता है हमें टॉर्च तो नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको लीगल अवेयरनेस जो यहाँ पर सिलेबस में प्रोवाइड किया गया है, इसके लिए आपको करंट अफेयर्स में जो भी लीगल टॉपिक्स होते हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं, जो आपको हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस में बहुत अच्छे से